नमस्कार, आप देख रहे हैं वी टाइम न्यूज। बढ़ते हैं झारखंड की खबरों की ओर। राजधानी रांची के हरमोई स्थित आजसू पार्टी मुख्यालय में मिलन समारोह आयोजित किया गया। इस मिलन समारोह में पार्टी केंद्रीय अध्यक्ष सहित पार्टी के पदाधिकारी उपस्थित रहे। वही मिलन समारोह में मुख्य रूप से आप पार्टी के महानगर इकाई के सत्येंद्र कुमार सहित अन्य सहयोगी समर्थक केंद्रीय अध्यक्ष की उपस्थिति में पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। इनका स्वागत पार्टी का पट्टा और माला पहनाकर पार्टी के अंदर स्वागत किया गया। मिलन समारोह में उपस्थित केंद्रीय अध्यक्ष ने कहा कि उनके आने से पार्टी की ताकत और पार्टी में इजाफा होगा। इनकी गतिविधि से पार्टी और लोगों के बीच समन्वय स्थापित करने में सहयोग मिलेगा। हमारी पार्टी की मंशा होगी कि राज्य में एक नया जनादेश लेकर राज्य को एक वाजिब जगह स्थापित करने में सहयोग प्राप्त होगा। वही आप पार्टी से आए सत्येंद्र कुमार का कहना है कि आप पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व से कई बार झारखंड में पार्टी की मजबूती और चुनाव के विषय में हमारी लगातार चर्चा हुई, पर केंद्रीय नेतृत्व अभी वर्तमान समय में झारखंड में चुनाव को लेकर संजीदगी नहीं दिख रही। इसी कारण झारखंड को राजनीतिक रूप से मजबूती प्रदान करने के लिए आजसू पार्टी के झारखंड हित को लेकर नीति और सिद्धांत से प्रभावित हो हम इस पार्टी का दामन थामे हैं। वही एनडीए गठबंधन की सीट शेयरिंग के विषय में आजसू सुप्रीमो गिरिडीह सेठ को लेकर आश्वस्त दिखे और कहा कि आने वाले 1 से 2 दिनों में वस्तु स्थिति को क्लियर कर दिया जाएगा। साथ ही पूरी मजबूती के साथ झारखंड लोकसभा चुनाव एनडीए गठबंधन चुनाव में आएगी और लोकसभा के सभी सीटों पर जीत हासिल करेगी। आज पार्टी मुख्यालय में पार्टी के मिलन समारोह में हमारे इस प्रदेश के आप पार्टी के महानगर इकाई के पदाधिकारी और इनके कई सहयोगियों ने आज पार्टी में योगदान दिया है। उम्मीद करता हूं कि इनके आने से पार्टी के में ताकत और पार्टी में इजाफा होगा। इनकी गतिविधि से पार्टी के और यहाँ के लोगों को में समन्वय बनाने में, इस राज्य की तरक्की के पथ में राजनीतिक एक लीडरशिप और एक गैप को पूरा करने में सहयोगी के रूप में काम करेंगे। हम सबकी मंशा बड़ा स्पष्ट है कि राज्य को आने वाले समय में लोगों का एक नया जनादेश, नया जनमत लेके राज्य को इसके वाजिब जगह पर स्थापित करना, ये जिसकी तैयारी हम सब लगातार वर्षों से कर रहे हैं और उसी में एक नई ताकत के रूप में ये आज संगठन में आए हैं। मैं इनका पार्टी के अंदर में स्वागत करता हूं, इनकी पूरी टीम का अभिनंदन करते हैं। सब चीज़ सही है और सब पूर्व में किए गए जो हमारे बातचीत का हिस्सा है। जैसे ये एंटी इनकम्बेंसी जो है कई चेहरों को रिपीट किया गया है, यहाँ एंटी इनकम्बेंसी नहीं दिखाई देगी। उसके लिए अलग से चैम्बर में आएंगे हम लोग जब अब इसका चर्चा शुरू होगा। अभी तो दूल्हा कौन होगा इसकी तैयारी चल रही है, पहले ये हो जाए, उसके बाद दूल्हा सज रहा है कि नहीं, दूल्हा सूटेबल है कि नहीं, ये चर्चाएं होंगी, बाद में करेंगे, क्योंकि उसके बारे में अभी बहुत समय है। एक एडवांस जीत आई है कि पार्टी ने तय कर लिया 100 करीब 250 कैंडिडेट की 105 200 आसपास के कैंडिडेट की घोषणा हो चुकी है। सब चीज तैयारी, पूर्व तैयारी है। जो 200 है उसमें भी तो ओबीसी को उतनी जगह नहीं मिली जितनी ये करेंगे। अभी आ जाने तो पूरी लिस्ट आ जाएगी, जब सभी क्षेत्रों में खड़े हो जाएंगे फिर आप उसमें एसटी ओबीसी सबको देखेंगे हम लोग। 49% का तो सवर्णों को अभी देखेंगे उन चीज़ों को। अभी पूरा देश भर में इन चीज़ों का आकलन करने वाले आप भी हैं, आप करेंगे आकलन कि प्रतिनिधित्व कैसे आता है। जो मुखिया है वो बैकवर्ड है। मैंने पहले भी बोला कि 14 के 14 लोकसभा ये एनडीए का टारगेट है। कैंडिडेट 11 आ चुके हैं, 3 कैंडिडेट भी शेष है, वो भी आ जाएंगे। और हम पहले से ही एडवांस हमारी तैयारी, चुनाव तिथि से पहले की तैयारी हमारी प्रारंभ हो जाएगी। हम लोग ने लोकसभा स्तर पर, अगर पार्टी की हमारी बात करेंगे तो लोकसभा स्तर पर हमारी तैयारी चल रही है। गिरिडीह में हम लोग हजारीबाग, रांची या सभी लोकसभा पर, पूरे राज्य के लोकसभाओं पर हम लोग का काम पार्टी का अपना चल रहा है तैयारी को लेकर, ताकि एनडीए की जीत हम लोग सुनिश्चित कर सकें। जहाँ तक हमारे पार्टी के चुनाव लड़ने का है, उसकी चुनाव जहाँ हम लड़ेंगे, जहाँ से मेरे कैंडिडेट होंगे, लगभग ये तय है, आप जानते हैं। लेकिन इसका भी विधिवत घोषणा हमारा 1-2 दिन के अंदर हमारा कैंडिडेट का भी और चुनाव क्षेत्र का भी घोषणा हो जाएगा। आम आदमी पार्टी को छोड़ने का रीजन था, मेरा आम आदमी पार्टी को हम लोग 2 साल बहुत मेहनत करके खड़ा किए थे और जिस मुकाम के लिए, जिस सोच के विचार के हम लोग आम आदमी को यहाँ डेवलप कर रहे थे, हमारा केंद्रीय टीम से बार बार बात होती थी। बीच में हमारे केजरीवाल साहब भी आए थे, उनसे भी बात हुई तो बोले कि देखते हैं झारखंड के प्रति देखते हैं। उनका जो रुझान था वो देखते हैं वाला स्टेप था। तो हमने दिल्ली इसके पहले उनसे संपर्क किया तो बोले लोकसभा की कोई चर्चा नहीं है, लोकसभा हम लोग नहीं लड़ेंगे। हमने आगे 24 का विधानसभा, तो बोले 24 का विधानसभा भी चांस कम है, आगे 29 में सोचेंगे।
तो हम झारखंड के विकास के लिए पार्टी कर रहे हैं। हम झारखंड के लोगों को उनके हक दिलाने के लिए कर रहे हैं, झारखंड के लोगों को रोजगार देने के लिए कर रहे हैं, यहाँ के गति देने का काम कर रहे हैं। तो हमको समझ में आया कि टाइम पास करने से कोई फायदा नहीं है, तो हम प्लेटफार्म देखें कि अभी आज के डेट में सबसे जुझारू और झारखंड के लिए कोई प्रगतिशील व्यक्ति दिखा तो हमको सुदेश जी से अच्छा कोई प्लेटफार्म नहीं दिखा। और सुदेश जी के नेतृत्व में काम करने का जो हमको अनुभव पहले भी तो इनके कामों का हमको अनुभव था, और इनका जो जोश है, जो जज्बा है, जो झारखंड को जिस मुकाम पर ले जाने का जो सोच है, उस सोच के चलते मैं इनके साथ जुड़ने का संकल्प लिया और बोला हम लोग फिर मिलकर, हम लोग यंग हैं, फिर मिलकर झारखंड को एक नई ऊंचाई पर पहुंचाने का अगर क्षमता है तो सुदेश जी के नेतृत्व में, इसलिए हमने सुदेश जी के पार्टी का चयन किया और आज से ज्वाइन का आज मन बनाकर आज परिवार में शामिल।